आप कैसे खरीदते हैं टेंडर उसको बताइए, और कितना लोग उसमें खट रहा है, क्या व्यवस्था है आपके यहाँ पशु आहार केंद्र, उसके लिए बताइए। ये बात उठी थी, पिछले बार यही प्रश्न किया गया है कि निविदा की प्रक्रिया क्या है। इस प्रकार से आप जो कॉन्ट्रैक्टर का चयन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? कोई नहीं, इनके कतना से सुन लिए, 12 में जो टेंडर हुआ उसी आदमी को लगातार रिन्यूअल करते जा रहे हैं, कोई टेंडर नहीं, कुछ नहीं। फसल क्षति का रिपोर्ट यहाँ से बना करके चला गया है। कहाँ है कहाँ है एक महीना पहले रिपोर्ट का हो नहीं जाए। तो सर रिपोर्ट बनाने किसी को आप शेयर नहीं किए, आप कोई जनप्रतिनिधि को उचित नहीं समझे कि पंचायत में आपका क्या स्थिति है फसल महीना में भेजे 18%, जब हल्ला उल्ला होने का हुआ तब भेजा है रिपोर्ट 18% कोना से हिसाब से आप भेज लिया। हम पूछ रहे हैं 18% आराम से बात करिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। फसल क्षति में एक मिनट पूर्ण होके बात भेजे तो हमरा छूट गया काटी 18% भेजे तब छूटा, हम ये मांग कर रहे हैं। और पैक्स अध्यक्ष कह रहा है धान खराब है हम नहीं लें, तो धान खराब तो हमारे दूरा पर जाए, किसान के दूरा पर जाइए, धान देखिए, धान बेचवाइए, हमको क्षति नहीं चाहिए, हमको क्षति नहीं चाहिए, धान हमको बेचवा दीजिए आप। और ये दो गोरा जाए धान लेके ये लोग करते हैं दादागिरी किसान से, दादागिरी करते हैं, उनको जो मन करेगा सही कर देते हैं। वो मामला हल हो गया है। किसी का दाखिल खारिज नहीं होने लायक रहता है, उसका भी प्रेशर बनाता है कि कर दीजिए, तो इसमें बहुत सारी समस्या आती है। वो रहेंगे तो हम लोग अगली बैठक में इस पर उनसे संबंधित चर्चा करेंगे, लेकिन प्रोसीडिंग में ले लिया जाए। फलाने मीटिंग में है, फलाने पदाधिकारी फलाने मीटिंग में है, तो ये टाइम पास करने से फायदा क्या है? कोई फायदा। सबसे बड़ा मुद्दा तो बीडीसी में रहता है सीओ ऑफिस का, हर बेर सीओ साहब का। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही की अध्यक्षता में पंचायत समिति यानी कि बीडीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को संपन्न हुई। इस बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक के प्रस्तावों की पुष्टि के साथ हुई। प्रखंड प्रमुख ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। बैठक में उप प्रमुख अनामिका चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति और विभिन्न विभागों के अधिकारी, सभी पंचायतों के मुखिया और पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड में संचालित होने वाली सभी सरकारी स्कूलों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा लगाने का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने मांग किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर सुरक्षा प्रहरी बहाल किए जाएं। बैठक में मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। किसानों के फसल क्षति का आकलन रिपोर्ट की मांग सदस्यों ने किया और शीघ्र किसानों को किसान इनपुट की राशि मुहैया कराने की मांग की गई। बैठक के दौरान धान अधिप्राप्ति नहीं किए जाने को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली। नल जल योजना की विफलता और कई वार्डों में पानी की सप्लाई बंद होने का मामला छाया रहा। आंगनबाड़ी केंद्र को स्थानांतरित करने की मांग उठी, जिस पर विभाग के अधिकारी ने मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका का रिक्त पद को शीघ्र नियुक्त करने की मांग की गई। सदस्यों ने आरोप लगाया कि पंचायत कार्यालय पर कर्मी उपस्थित नहीं रहते हैं। इसके अलावा कबीर अंत्योदय योजना का लाभ नहीं मिलने का भी मुद्दा सदन में छाया रहा। वहीं पशु आहार केंद्र में निविदा का मामला भी उठाया गया। बैठक के अंत में प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सदन में लिए गए निर्णयों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों के समन्वय से ही कांटी का विकास संभव है। बीडीओ ने आश्वासन दिया कि अगली बैठक से पहले वर्तमान में उठाए गए अधिकांश मुद्दों का निष्पादन कर दिया जाएगा। बीडीसी की सामान्य बैठक थी, सभी बिंदुओं पर चर्चा किया गया। विभिन्न समस्याएं जो प्रखंड में आए दिन आती हैं लोगों को, उनके समाधान के लिए, उनके निराकरण के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या सहूलियत हो सकती है, उस पर चर्चा हुई, विमर्श हुआ। सामान्य बैठक समस्याएं भी उठी है। अब व्यवस्था में तो समस्याएं रहती ही हैं और उसके निराकरण के लिए ही
ये संस्था बनी हुई है, ये व्यवस्था बनी हुई है, उसके लिए लोग बैठे थे, बात किए, विमर्श किए। गंभीर क्या समस्या देखी गई है, क्या गंभीर समस्याएं तो आप लंबी फहरिस्त है, आप सब सारे लोगों को पता है कि अंचल की व्यवस्था से सारे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। बाल विकास परियोजनाओं में भी जो कुछ समस्याएं थी उनको लेकर चर्चा हुई, शिक्षा में भी नए सुझाव आए, उन पर बेहतर से बेहतर कार्य कैसे किया जा सके उस पर विमर्श हुआ, यही सब चीज़ें। सीसीटीवी को लेकर भी विद्यालय में सीसीटीवी लगाने के लिए किया गया, तो उसको लेकर सर क्या कुछ आप लोग के द्वारा? नहीं, वो हुआ क्या है, विगत कुछ दिनों में जो है विभिन्न स्तरों पे बहुत सारे कार्य कराए गए हैं, जिससे विद्यालयों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संसाधन है, उसको दुरुस्त कराया गया है। शिक्षा विभाग से भी बहुत बड़ा मद आया था, उसके लिए बहुत काम किया गया है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट फंड में जो सालाना खर्च के लिए जो पैसा आता है उसको मरम्मती में न करके इस्तेमाल, और उससे अगर सीसीटीवी लग जाए तो वो सुरक्षा के लिए एक बेहतर और ठोस कदम होगा, ऐसा सुझाव आया माननीय सदस्य मणिफुलकाहा के मुखिया ज्ञान कौशिक खोरील जी द्वारा। तो उसी पर हम लोगों ने विमर्श किया कि हम लोग सुझाव जो है विद्यालय शिक्षा समिति को भेजेंगे ताकि उस पर कार्यवाही हो। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से भी एक मामला आया है सुरक्षा प्रभावी को रखने की, वो भी कहीं ना कहीं गंभीर मसला दिखता है। नहीं, उसके लिए मैंने पहले भी सीए साहब को चिट्ठी लिखा हुआ है। यह निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना हुई कि अस्पताल जो है गांव पहुंच जाए, पंचायतों में अस्पताल पहुंच जाए, सारी सुविधाएं जिनके लिए किसी व्यक्ति को, रोगी को, मरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी आना पड़ता था, प्रखंड में आना पड़ता था या फिर सदर अस्पताल जाना पड़ता था, उसमें से आधी से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण उनके पंचायत में हो जाए। इसलिए बहुत बड़ा जो है बजट सरकार ने खर्च किया और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचायतों में बनाया है। उसमें न सिर्फ भवन का निर्माण हुआ है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल जो चीज़ें हैं हॉस्पिटैलिटी की, वो वहाँ पे रखी हुई है। अस्पताल से रिलेटेड जितनी वस्तुएं हैं उनका क्रय करके भी वहाँ रखा गया हुआ है। तो इसलिए सुरक्षा एक विषय बन जाता है कि सामान आए दिन आप देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर चोरी होते रहता है, और एक बार चोरी हो जाने के बाद फिर वो व्यवस्था पुनर्स्थापित करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए पहले भी हमने सिविल सर्जन साहब को लिखा हुआ है और आज प्रस्ताव भी आया है बैठक में। तो हम लोग उस प्रस्ताव को सिविल सर्जन साहब को और जिला स्वास्थ्य समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, जिलाधिकारी महोदय, उनको भेजा जाएगा। आज बीडीसी की बैठक हुई है और कई तरह की समस्या जो सूचीबद्ध किया गया है, कैसे निष्पादन होगा, क्या कुछ करना है? आज पंचायत समिति की बैठक में कई तरह की समस्याएं आई हैं, उसको गति देने के लिए अधिकारी जो है आश्वस्त किए हैं कि 2-3 महीने के अंदर में सारे कार्यों को निष्पादित कर लिया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी जो डॉक्टर्स हैं बैठेंगे, दवाओं का वितरण सही से होगा, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात आई है, इन सब पर प्रक्रिया तेज की जाएगी। एक्चुअली समिति में कई चीज़ छूटे होते हैं तो बैठक में बातें उठाई जाती हैं, जैसे कि स्कूलों में है, विकास मद में जो राशि आई है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है, तो मौखिक रूप से उन लोगों को बताया जाए कि भाई पैसा बचता है तो विकास मद से राशि जो शिक्षा समिति है उसमें प्रस्ताव लेकर खर्च कर सकते हैं, इससे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेटर होगा। तो ये बातें बताई गई है। हर विभाग का समीक्षा हुआ है, प्रखंड स्तर पर जितने भी विभाग हैं सबकी समीक्षा हुई, ICDS की भी समीक्षा हुई है। जो रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ सेविकाएं नहीं हैं उस पर अविलंब बहाल करने के लिए CDPO मैडम से कहा गया है कि आप प्रस्ताव भेजिए ऊपर में, और वो विभाग स्तर पर जाएगा तो बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। एक केंद्र जो है हस्तांतरित करने की बात आई है, उस पर भी बात बनी है, सहमति जताई गई है कि एक नुनिया टोला है जहाँ पर 1000 की आबादी है और केंद्र नहीं है, और एक केंद्र है जहाँ बना हुआ है लेकिन आबादी नहीं है, तो उस केंद्र को वहाँ पर स्थानांतरित करने के लिए समिति में बातें उठी हैं। पेंशन पर, राशन पर, PM आवास योजना पर, सभी पर चर्चा हुई है और हम लोग इसमें गति देने का काम करेंगे। पंचायतों में कर्मी नहीं बैठते, लगातार समस्या ये। पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक बैठते हैं, कर्मचारी लोग नहीं बैठते हैं, इसकी शिकायत आई है। कुछ कर्मी नहीं बैठते हैं तो उसका एक रोस्टर निर्धारण करने की बात कही गई है, हम लोग करेंगे।
रोस्टर के हिसाब से, क्योंकि एक कर्मी 2 पंचायतों के चार्ज में होते हैं, तो उस कर्मी का नाम, मोबाइल नंबर और रोस्टर या डेट और दिन जो निर्धारित होगा उस दिन में वो पंचायत में रहेंगे। इसमें हम लोग सुधार पेंशन करेंगे। से जुड़ी सर एक महत्वपूर्ण समस्या सामने आई है कि जिनका उम्र 60+ हो भी गया है, आधार कार्ड में कहीं ना कहीं उनका जन्म तिथि गलत है, तो उसके सुधार को लेकर के भी एक ये जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा उनका, या हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में पहुंचकर उम्र का निर्धारण कराने का एक प्रपत्र आता है, उसको भर कर दिए, तो उसके आधार पर हम लोग आधार कार्ड में सुधार करवा के उनका पेंशन का कार्य करवा देंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।